दिल्ली में जो यमुना नदी है वो दिल्ली की जीवनदायिनी है, पर बड़ा ये शौक का विषय है कि यमुना नदी की स्थिति दिन पे दिन दिल्ली के अंदर बिल्कुल दयनीय हो गई है। ऑलमोस्ट जब यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और प्रयाग में मां गंगा में सम्मिलित होती है तो पूरी जर्नी में करीब 2% उसकी जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो दिल्ली से गुजरती है, रफली 40 किलोमीटर। पर 70% से ज्यादा गंदगी उसको अगर यमुना मैया में कहीं आती है तो दिल्ली के अंदर आती है। और इस बार तो बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आया। नॉर्मली सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसको साफ करने का दम भरते हैं। कई हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार को ने दिल्ली सरकार को दिए इसको साफ करने के लिए, पर ये जस की तस है। और इस बार दिल्ली के अंदर बारिशें ज्यादा हुई, करीब 3 से 4 महीने करीब बारिश चली। नॉर्मली जब बारिशों में फ्लडिंग आती है तो यमुना अपने आप साफ हो जाती है, पर इस बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला। पहली बार बहुत सालों बाद बारिशों में भी यमुना गंदी पाई गई। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो ये दर्शाती है, जो डेट ऑफ सैंपलिंग है 6 अगस्त। इसमें जब पल्ला के अंदर यमुना एंटर करती है, पल्ला यानी कि दिल्ली के अंदर एंटर करती है, तो उसके पैरामीटर ऑलमोस्ट मीट करते हैं। हम कह सकते हैं कि यमुना स्वच्छ है, पीएच 7.1 है, सीओडी 18, बीओडी 2, डिजोल्व ऑक्सीजन 9 और फीकल कोलिफॉर्म 1200। हम ये कह सकते हैं पल्ला के अंदर जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो वो जीवित है। पर जब यमुना नदी दिल्ली को छोड़ती है, वो दिल्ली को छोड़ती है ओखला बैराज के बाद, जिसको हम बोल सकते हैं असगरपुर। वहां पर जब हम इस पैरामीटर को देखते हैं तो पीएच 6.9, सीओडी 94, बीओडी 96, डिजोल्व ऑक्सीजन नील और फीकल कोलिफॉर्म 9,20,000। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म होता क्या? फीकल कोलिफॉर्म होता है जो पानी के अंदर मल मूत्र के द्वारा एक पैरामीटर होता है, माना जाता है। इसका मानक डिजायरेबल 500 होता है और मैक्सिमम होता है 2,500 होता है, एमपीएन जिसको कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम पल्ला में ये स्वच्छ दिल्ली में एंटर होती हैं। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है पिछले महीने की। और जब ये दिल्ली को छोड़ती हैं तो इतना ज्यादा इसके अंदर गंदगी दिल्ली के द्वारा छोड़ी गई। अगस्त की ही ये एक रिपोर्ट जो दिल्ली के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, करीब 37 सीवरेज प्लांट हैं, उनकी हर प्लांट की एक डीपीसीसी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। उसको देखते हैं तो दिल्ली सरकार की जो ये जल शोधन संयंत्र है, जिसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, उसमें 37 में से 22 तो ब्लंटली वो पैरामीटर्स को मीट ही नहीं कर रहे। यानी जो ये जल ट्रीट करके इसको यमुना में छोड़ना चाहिए, अनट्रीटेड या फॉल्टी, या जिसको कहना चाहिए कि गंदा पानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये यमुना में छोड़ रहे, जिससे यमुना प्रदूषित हो रही है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिल्ली में करीब 32 ड्रेन है, नाले हैं। ये दिल्ली सरकार की लिस्ट है। एक स्कीम आई थी इनको टैप करने की, पर अभी भी मैक्सिमम अनटैप्ड वो यमुना नदी में जा रहे हैं। मेरा मानना है यमुना नदी को प्रदूषित करने का अगर कोई दोषी है तो केजरीवाल सरकार है। वो नालों का गंदा पानी डायरेक्टली इस यमुना नदी में डालते हैं। जो उनके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो ढंग से चल नहीं रहे, अनट्रीटेड कह लें या फॉल्टी कह लें या बाईपास करके कह लें, वो इस यमुना नदी के अंदर डाल रहे हैं। ये शॉकिंग है। पहली बार देखा मैंने बरसों में कि बारिशों के दिनों में भी यमुना इतनी प्रदूषित पाई गई।